वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 20 मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए थे। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। अब यहाँ पर पाठ की शुरुआत में आपने देखा कि जब 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे, उन्हीं दिनों जो है ये सभी पांडव एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए जंगल में काफ़ी दूर आ गए थे। और जब आए तो वो थोड़े थके हुए थे। थोड़ी देर आराम किया और फिर उन्होंने कहा कि जरा देख नकुल, अगर कोई यहाँ पर जलाशय या तालाब दिखाई दे या नदी दिखाई दे तो पानी देखो कहीं से आ सकता है कि नहीं। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। तो उन्होंने ऊपर चढ़कर देखा और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जहाँ ये पक्षी बैठे हुए हैं, इसका मतलब जो है वो यहाँ आसपास पानी अवश्य होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला, एक तालाब मिल गया। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। तरकश क्या होता है? जैसे जहाँ जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो उसमें जो है उन्होंने सोचा कि पहले स्वयं पानी पीता हूँ, फिर भाइयों के लिए उसमें भरकर ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। अचानक एकदम से आवाज आई, माद्री के पुत्र, इतना दुस्साहस ना करो, मतलब इतनी हिम्मत करने की जरूरत नहीं है। ये तालाब मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीने की कोशिश करो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके जो आवाज़ आई, उसने सोचा अरे छोड़ो, आवाज़ आ रही है, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आ गया और वह गिर पड़ा। वो वहीं पर ही बेहोश हो गया पानी पीते ही। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने देखा नकुल तो वहाँ पे जो है बेहोश पड़ा हुआ है, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच ना सका। उसने भी सोचा चलो ठीक है, अभी देखता हूँ कि भाई को भी होश में लाता हूँ, तो पहले पानी पी लिया जाए। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। इसी तरह की आवाज़ उसने भी सुनी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया। उसने भी ध्यान नहीं दिया कि जो ये एकदम से आवाज़ आई, उसने खुद पानी पी लिया पहले और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। वो भी बेहोश हो गया। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला।
तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा। उसने देखा, अरे ये तो बिल्कुल मरे हुए हैं। तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। यानी जो हालत तुम देख रहे हो ना नकुल और सहदेव का हुआ है, वही तुम्हारा होगा। अर्जुन ये सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते हुए अर्जुन ने के क्रोध की सीमा ना रही। जब अर्जुन ने देखा, अरे मेरे तो बाण बिल्कुल बेकार हो गए, कोई फायदा ही नहीं है मारने का, ये जाग आ रहे हैं, तो उसको और गुस्सा आया। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया। उसने भी तालाब का पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। चारों खाने चित यानी वो भी बेहोश। उधर बाट जोहते जोहते, इंतजार करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है चिंता हो गई। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों का क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया। उसने तो परवाह ही नहीं की आवाज की और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। तो युधिष्ठिर फिर जब सोचते हैं कि चारों भाई जो है जाकर वापिस ही नहीं आए हैं, तो अब मैं उनकी तलाश करने के लिए जाता हूँ। तो युधिष्ठिर जो है फिर उनकी खोज के लिए निकल पड़ते हैं कि अपने भाइयों को देखना है कि ये चारों के चारों कहाँ रह गए, इनको हो क्या गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो इस प्रकार इस पाठ में आपने देखा कि मायावी सरोवर, जहाँ से कोई आवाज़ सी आ रही थी और जहाँ पर पानी पीते ही एक एक करके चारों पांडव वहाँ पर बेहोश हो गए। अब अगले पाठ में आप जानेंगे इस मायावी सरोवर का रहस्य और कैसे युधिष्ठिर ने एक एक प्रश्न का जवाब दिया और अपने सभी भाइयों को जीवित कर लिया। तो मैं इसी के साथ विराम लेती हूँ। धन्यवाद।